हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी ने अचानक लद्दाख पहुंचकर सबको चौंकाया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों से बात की, सुरक्षा का जायजा लिया। लद्दाख से पीएम मोदी ने चीन को संदेश दिया, कहा विस्तारवादियों का वक्त अब खत्म, यह है विकासवादियों का वक्त। इतिहास गवाह है, विस्तारवादियों को मुंह की खानी पड़ी है। पीएम मोदी लद्दाख में जवानों से बोले, हमारे दुश्मन जान लें कि हम बांसुरी बजाने वाले कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन दुश्मनों के लिए उनके पास सुदर्शन चक्र भी होता है। लद्दाख में पीएम मोदी जब जवानों के बीच गुजरे तो जवानों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। मोदी ने हाथ जोड़कर सलाम किया। भारत माता की वंदे वंदे। लद्दाख दौरे पर पीएम मोदी के साथ सेना प्रमुख नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहे। 18 दिन पहले गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। लद्दाख में पीएम मोदी अस्पताल में भर्ती जवानों से भी मिले। मोदी से जवान बोले, फिर से एलएसी पर जाने को बेकरार हैं। इन्हीं जवानों ने 15 जून की रात चीन के कायराना हमले का दिया था तगड़ा जवाब। अस्पताल में घायल जवानों को पीएम मोदी ने देश का संदेश दिया। बोले, हमारा देश ना कभी किसी के आगे झुका है ना झुकेगा, और ये सब आप जैसे बहादुर जवानों की वजह से है। पीएम मोदी ने गलवान घाटी में जहां जवानों का हौसला बढ़ाया, वो इलाका चीन सीमा से महज 250 किलोमीटर दूर है। मोदी के फ्रंट पर जाने से चीन को गया है सीधा कड़ा संदेश। ले से पीएम मोदी की ललकार से चिढ़ा चीन, बोला बातचीत जारी, कोई पक्ष हालात बिगाड़ने वाले कदम न उठाए। विस्तारवादी नीति के आरोपों को भी गलत बताया। 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए हैं। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से पाकिस्तान में भी हलचल। मोदी के दौरे के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मौजूद थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से टेलीफोन पर वार्ता की। हांगकांग और ताइवान मुद्दे पर चीन का साथ देने का भरोसा दिलाया। भारत को सीमा विस्तार न करने की भी नसीहतें डाली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय समुदाय ने गलवान घाटी विवाद पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द किया। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। चीन के हांगकांग में सिक्योरिटी लॉ लगाने के बाद उठाया गया कदम। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के चीन को लेकर दिए बयानों पर उठाया सवाल। पूछा कि एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि पीएम ने चीन का नाम नहीं लिया है। श्रीनगर के मालबाग में आतंकियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। मालबाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कुलदीप ओरान को श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान में रांची के पास बस ट्रेन की टक्कर में 15 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं की गई जान। बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग की वजह से हादसा। कानपुर के चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका संदेह में आने के बाद एसटीएफ कर रही है पूछताछ। दबिश के दौरान सबसे पीछे चल रहे थे थाना प्रभारी। विकास दुबे के खिलाफ केस लिखने में भी की थी आनाकानी। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई थी, जिसमें डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 2 बदमाश भी मारे गए थे। अपराधी विकास दुबे पर 60 क्रिमिनल केस हैं। विकास ने थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस मार रही है विकास दुबे के ठिकानों पर छापे। लखनऊ के कृष्णा नगर में भी विकास के घर पर छापे मारी। विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अपराधी विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा कि विकास फरार रहा तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। विकास के कारण पूरा परिवार बदनाम हो रहा है। सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर मुठभेड़ में शहीद जवान महेश यादव का पार्थिव शरीर देर रात पैतृक निवास रायबरेली के बनपुरवा पहुंचा। जिले के तमाम बड़े अधिकारी और नेता शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। कानपुर हमले में शहीद पुलिस जवान राहुल के घर में मातम का माहौल। शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव औरैया के रूरू कला पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा।
कानपुर हमले में घायल पुलिस कांस्टेबल शिवमूरत निषाद के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शिवमूरत महाराजगंज जिले के निवासी हैं। शिवमूरत के बड़े भाई ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका भाई बदमाशों से पूरी बहादुरी के साथ लड़ा। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने कहा, योगी सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब। कानपुर एनकाउंटर में पुलिस की शहादत पर योगी सरकार ने कहा, गुनाहगार नहीं बचेंगे। समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने योगी सरकार को अपराधियों के आगे बताया फेल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहीदों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहीदों के परिवार के लिए आर्थिक मदद और सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश बबलू एनकाउंटर में ढेर। कुख्यात अपराधी बबलू पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। यूपी के शाहजहांपुर में सिरफिर ने बैंक के बाहर खड़े यूपी पुलिस के सिपाही पर ताना तमंचा। बैंक के गार्ड के हवाई फायर करने के बाद आरोपी फरार हो गया। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। मुंबई में बीएमसी ने हाई टाइड और बारिश की संभावना देखते हुए 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। सुबह 11:30 बजे हाई टाइड की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 4.57 मीटर तक लहरें ऊंची उठ सकती हैं। असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से मची है तबाही। गोलपारा में बाढ़ में फंसे लोग बोले, सरकार की तरफ से मदद के लिए कोई नहीं आया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी इलाके में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे कोंकण इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पीएम मोदी ने असम बाढ़ की स्थिति को लेकर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात की। बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। गुजरात में अगले 48 घंटे में बहुत तेज बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौसम ने बदला मिजाज। शुक्रवार को कई इलाकों में हुई जमकर बारिश। आज भी हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के देहरादून में मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। जिला प्रशासन ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य व पेयजल सहित प्रमुख विभागों को अलर्ट पर रहने को कहा है। आज दिल्ली में भी बारिश का अनुमान। लोगों को मिल सकती है गर्मी और उमस से राहत। दिल्ली एनसीआर भूकंप से कांपा। शाम 7 बजे 4.7 तीव्रता के तेज झटके लगे। लोग घरों से बाहर निकले। राजस्थान के अलवर में था केंद्र। मुंबई में कोरोना और लॉकडाउन के कारण सब्जियों के दाम बढ़े। खुदरा मार्केट में टमाटर के दाम 60 से 80 रुपए किलो तक पहुंचे। अंधेरी इलाके के दुकानदारों ने टमाटर रखना बंद किया। बढ़ती महंगाई से भोपाल में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर, गोभी के दाम 70 रुपए किलो तक पहुंचे। शिमला मिर्च 100 के पार। यूपी के गोरखपुर में भी महंगाई की मार। कोरोना और तेल के दामों में बढ़ोतरी से महंगी हुई सब्जियां। गोरखपुर के खुदरा मार्केट में टमाटर के दाम 80 के पार। राजस्थान के अलवर में टिड्डियों के हमले को लेकर लोग परेशान हैं। अलवर में टिड्डियों से निपटने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। राजधानी दिल्ली में नकली नमक का कारोबार कर रहे समूह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने नमक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। करीब 3000 नकली नमक की थैलियां बरामद की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। बोले संपर्क में है रामविलास पासवान। राहुल गांधी के साथ ऑनलाइन बैठक में दावा किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल के लिए बिहार की जनता से माफी मांगी। बोले 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल हुई थी तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। कमलनाथ ने कहा उपचुनाव को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए गए। इससे उपचुनाव में फायदे की साजिश।
रेलवे के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। ईस्टर्न रेलवे के ऑफिस के बाहर धरना देकर विरोध जताया। यूपी के अयोध्या में इंसानियत शर्मसार हुई। भूखे सांड को विस्फोटक खिलाया गया। विस्फोटक से सांड का जबड़ा टूटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एटीएम में पैसे डालने गई वैन से बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने लाखों की नकदी साफ की। घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटना में पुलिस ने पीएनबी बैंक डकैती का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लाखों का कैश बरामद। पीएनबी के अनीसाबाद शाखा में 22 जून को 52 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एमपी के रतलाम जिले का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मारपीट क्यों हुई इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रयागराज पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश खालिद अजीम को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक रह चुका है खालिद। यूपी के कौशाम्बी जिले से पुलिस ने किया गिरफ्तार। खालिद पर 33 मुकदमे दर्ज हैं। 3 साल से पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ की हेरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हेरोइन के साथ असला भी बरामद हुआ है। दिल्ली के फतेहपुरी थाना इलाके में मिला लापता साजिद का शव। साजिद की हत्या के लिए उसी के 3 दोस्तों पर लगा है आरोप। यूपी के हमीरपुर में पति पर लगा है अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक हत्या फावड़े से की गई। हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फ के पहाड़ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जोशीमठ के चेनाब घाटी की तस्वीरें देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। स्थानीय लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। 8 जुलाई को आने वाले जन्मदिन से पहले सौरव गांगुली का एक वीडियो चर्चा में है। वीडियो में सौरव बल्ले से फॉरवर्ड डिफेंस सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना पर राहत भरी खबर। आईसीएमआर का बड़ा दावा। कहा 15 अगस्त से पहले देश को मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। 7 जुलाई से शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के एक साथ 21,000 के करीब नए केस आए। 379 लोगों की मौत भी हुई। अगले हफ्ते कोरोना के कुल केस 7 लाख के पार जा सकते हैं। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 60% लोग कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइंस। अब बिना लक्षण और कम लक्षण वाले मरीजों को घर पर आइसोलेट होने की छूट, लेकिन घर में अलग रहने के इंतजाम और डॉक्टर की अनुमति जरूरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,364 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में आए केसेस में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 198 लोगों की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त। पिछले 24 घंटे में 982 नए केस आए। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंची। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से कुल 749 लोगों की मौत। यूपी के मऊ जिले में कोरोना संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने पहुंची मेडिकल टीम पर लोगों ने किया हमला। स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी में एक कर्मचारी घायल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट। अब तक 5,96,695 टेस्ट हुए। दिल्ली में कोरोना के 94,695 मरीज। अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली के एलएनजेबी अस्पताल के डॉक्टर असीम गुप्ता के घर पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल। असीम गुप्ता की कोरोना से गई है जान। केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की मदद की है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के आंकड़े 2500 के पार। पिछले 24 घंटे में 96 नए पॉजिटिव केस। अब तक जिले में 23 मरीजों की हो चुकी है मौत। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 140 नए मरीज आए हैं। इनको मिलाकर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,937 हो गई है। जिले में अब तक 59 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से अगले 7 दिन तक कर्फ्यू वाले नियम लागू। राज्य में करीब 19,000 कोरोना केस हैं। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने कहा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन रखने का नियम जारी रहेगा। पंजाब में सरकार अगले हफ्ते कोरोना की जांच के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। संदिग्ध लोगों के किए जाएंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट।
गोवा के पणजी में कोरोना के 94 नए मामले सामने आने से लोगों में डर का माहौल। गोवा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1576 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने बांदीपुर को छोड़कर कश्मीर के सभी जिलों को रेड जोन घोषित किया। डोडा और किश्तवाड़ जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। बिहार में मास्क पहनना होगा जरूरी, मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 50 रुपए का जुर्माना। जुर्माना भरने वालों को 2 मास्क भी मुफ्त में दिए जाएंगे। मास्क मुफ्त देने का उद्देश्य है कि मास्क पहनने के लिए सभी लोग प्रोत्साहित हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानें इस महीने से शुरू नहीं होने वाली हैं। सरकार ने उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 5 लाख से ज्यादा भारतीयों को भारत वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। लॉकडाउन के बाद उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला। उद्योग लगाने के लिए नहीं होगी किसी परमिशन की जरूरत। सिर्फ एक डिक्लेरेशन से 3 साल तक कर सकेंगे कारोबार। एमबीबीएस छात्रों को क्लास करने के यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने सरकार से हफ्ते भर में मांगा जवाब। देश में अनलॉक के बाद आगरा से ताजमहल को दोबारा खोले जाने का फैसला किया गया है। 6 जुलाई को खुलेगा ताजमहल। कोरोना से सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार होती तो कोरोना नहीं संभाल पाती। कमलनाथ तो कोरोना वायरस से बड़ी समस्या है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हर किसी को मास्क पहनना और दूरी रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 30 दिन कोरोना से लड़ाई लड़ी है। कोरोना संकट के चलते जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच है, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। कोरोना काल में लगी पाबंदियों को देखते हुए पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी प्रफुल्ल वाघेला अपने छात्रों को ऑनलाइन दे रहे हैं क्रिकेट की ट्रेनिंग। कोरोना के संकट के चलते तमिल फिल्मों के निर्देशक आनंद ने खोली किराने की दुकान। जब तक फिल्मों का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक संभालेंगे दुकान। एमपी में हाईकोर्ट ने शराब के अवैध परिवहन के आरोप में पकड़े गए 2 आरोपियों को अनोखी सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले जिला अस्पताल में 5 लीटर सैनिटाइजर और 200 मास्क दान करें, तभी मिलेगी जमानत। पटना के महावीर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अब बढ़ी। मंदिर में भक्तों को चरणामृत बांटने के लिए ऑटोमेटिक डिस्पेंसर सिस्टम लगाया गया ताकि ना फैले कोरोना। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 1 करोड़ 11 लाख मरीज संक्रमित, 5.25 लाख से ज्यादा की मौत। संक्रमण के लिहाज से करीब 28,75,000 केस के साथ अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे और तीसरे नंबर पर ब्राजील और रूस, भारत चौथे नंबर पर। अमेरिका के साथ कैरोलिना में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कोरोना को हरिकन तूफान की तरह खतरनाक बताया। लोगों से घरों में रहने की अपील की। कहा, घरों से ना निकलें वरना हालात भयावह होंगे। स्पेन में कोरोना वायरस के लगातार आ रहे मामलों पर सरकार की नजर। लॉकडाउन के नियम फिर से सख्त किए गए। खेतिहर मजदूरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखना पड़ रहा है ध्यान। रोमानिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस से मेडिकल व्यवस्था पर बढ़ रहा बोझ। नए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने पर जोर। अब तक 28,166 कोरोना के मरीज मिले हैं और 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी के बर्लिन में नाइट क्लब मालिकों पर मंदी की मार। कोरोना की वजह से मार्च से बंद है नाइट क्लब। नाइट क्लब मालिक कर रहे हैं सरकारी मदद का इंतजार। फ्रांस की एयरलाइंस में 7500 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। विमान कंपनी ने कोरोना को बताया मंदी की वजह। कर्मचारी यूनियन ने एयर फ्रांस के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। चिली के ईस्टर आइलैंड में 100 दिनों के कोरोना लॉकडाउन के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खुले। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के नियम बनाए गए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 5 दिन का कोरोना लॉकडाउन। शुक्रवार से लागू लॉकडाउन में सिर्फ राशन और दवा की दुकानें खुलेंगी। वेस्ट बैंक में अब तक कोरोना के 3000 केस मिल चुके हैं। थाईलैंड के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग लैब बनाई गई। थाईलैंड पहुंचने वाले यात्रियों को 90 मिनट में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। थाईलैंड में इस महीने से शुरू हो रही है अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अचानक दुनिया के सामने आकर कोरोना पर बैठक की। अधिकारियों को कोरोना के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा।
ब्रिटेन में 10 जुलाई से 50 देशों के नागरिकों को मिलेगी एंट्री। 14 दिन के क्वारंटीन नियम से भी राहत। सिर्फ अमेरिका और चीन के नागरिकों को करना होगा 14 दिन का क्वारंटीन। अमेरिका में बढ़ते वायरस के खतरे की वजह से फैसला। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। फ्रांस में सरकार में होने वाले हैं बड़े बदलाव। फ्रांस के नए पीएम पर अभी विचार नहीं। अमेरिका के एरिजोना में गैस स्टेशन को लूटने घुसे संदिग्ध की जवाबी फायरिंग में मौत। स्टोर में मौजूद कर्मचारी भी घायल। संदिग्ध लुटेरे ने एक ही रात में 3 गैस स्टेशनों को बनाया था निशाना। टर्की के हैंडेक में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, 73 घायल। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 150 कर्मचारी मौजूद थे। 85 एम्बुलेंस, 2 एयर एम्बुलेंस और 11 रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी। फर्जी पायलटों से पाकिस्तान की बदनामी जारी। यूरोप के बाद अब मलेशिया ने पाकिस्तान के पायलटों पर बैन लगाया। पाकिस्तान के 40% पायलटों का लाइसेंस फर्जी होने का दावा। चीन के मध्य और दक्षिणी भागों में बाढ़ से तबाही। अनहुई प्रांत में भारी बारिश से इमारतें और सड़कें पानी में डूबी। हुबेई प्रांत में बचाव कार्य शुरू।